कि हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट का लास्ट क्लास में लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो पॉसिबल हो सकते थे उसको हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम लोग सर्कुलर और स्क्वायरिश अरेंजमेंट के ऊपर जो कॉन्सेप्ट हो सकता है हम लोग उसको देखेंगे और कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो कल और परसों 2 दिन का सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर प्रैक्टिस होगा और बिगिनिंग का 2 दिन के अंदर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोगों के सामने सर्कुलर अरेंजमेंट है तो सर्कुलर अरेंजमेंट में 2 तरह की बातें। अब 2 तरह की बातों का मतलब ये है इसमें कुछ बातें हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों ने बचपन में ये बातें पढ़ी है कि सेंटर जैसे सर्कल बना हुआ है तो इसमें सेंटर इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 2 कैटेगरी के ऊपर आएगा। एक जब फेस हम लोगों का सेंटर की ओर हो तो हो जाएगा और दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि जब फेस सेंटर से बाहर की ओर हो। तो सेंटर से बाहर की ओर फेस होगा तो हम लोगों का ये सिनेरियो होगा। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर हो या सर्कुलर हो इसमें भी लेफ्ट राइट और बिटवीन की बातें की जाएगी हम लोगों की। तो अगर मान लीजिए कि हमारे सामने ये व्यवस्था है तो इसमें अगर यहाँ पे हम लोग बैठे, जैसे बहुत सारे लोग इसको रटते हैं कि हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको रटने की कहीं से भी जरूरत है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग अपने आप को यहाँ बिठाते हैं तो यहाँ से यहाँ बैठने के बाद हम लोगों का इधर कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट या राइट। तो इधर जाने को हम लेफ्ट बोलेंगे और इधर जाने को हम क्या बोलेंगे। मान लीजिए इस सिचुएशन में हम बैठे अपने आप को बिठाए हैं तो इधर हमारा कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट, और इधर कौन सा हैंड होगा। तो जिस भी सिचुएशन से हमको लेफ्ट राइट मोड़ना हो खुद को बिठा लेना है, जिधर हमारा लेफ्ट उधर क्वेश्चन का लेफ्ट, जिधर हमारा राइट उधर क्वेश्चन का राइट। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो इधर मेरा कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट होगा, और इधर कौन सा हैंड होगा, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट ये उल्टा टाइप का हो जाता, हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो इधर हम लोगों का कौन सा हैंड कहलाएगा, लेफ्ट की राइट, और इधर कौन सा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें रटने का जरूरत है, क्योंकि रट के रखेंगे तो दिमाग में से निकल भी सकता है या उल्टा भी हो सकता है। तो जिस भी सिचुएशन से हम लोगों को मोड़ना हो वहां पे अपने आप को बिठाते हैं, इधर गए तो लेफ्ट, इधर गए तो राइट। क्यों? क्योंकि हम अगर यहाँ बैठेंगे तो इधर मेरा लेफ्ट हैंड पड़ेगा और इधर हमारा राइट हैंड, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी सिचुएशन हो अपने आप को बिठा लेना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए तो मेरा फेस इधर हो गया, तो अगर इधर फेस हो गया तो मैं इधर जाऊंगा तो मैं लेफ्ट जाऊंगा कि राइट, और इधर राइट। अगर मेरा फेस इधर है तो इधर मेरा लेफ्ट हैंड पड़ेगा कि राइट, लेफ्ट ना, और इधर कौन सा हैंड पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम मेरा फेस इधर है तो इधर कौन सा हैंड होगा और इधर कौन सा होगा। तो लोग इसको याद करते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको हम लोगों को याद करने की जरूरत है। इधर क्या होगा और इधर कौन सा होगा। मैंने कहा 2 तरह की सिचुएशंस अपने एसएससी लेवल तक में आएगी। अगर बैंकिंग में जाते हैं तो उसमें एक नया भी एडिशन होता है कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं कुछ लोग बाहर, चाहे जो भी सिचुएशन है। तो वैसे में या तो 100% लोग केंद्र की ओर देखेगा या तो 100% लोग बाहर की ओर देखेगा। क्वेश्चन के शुरू में लिखा रहेगा कि संख्या उनका क्या है और उनका फेस किधर है, सेंटर की ओर है या सेंटर से बाहर की ओर है। ये 2 बातें क्वेश्चन के शुरू में हम लोगों को मेंशन की जाएगी। अब जब संख्या हम लोगों के सामने दिया रहेगा तो संख्या के ऊपर क्या क्या कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार मैं आगे बढ़ा लेता हूं, फिर बाद में कॉपी कर लेंगे क्या।
कॉपी कर लिए, क्या बात है भाई, ऐसे अमेरिका थोड़ी आगे होता है। तो मैंने कहा कि संख्या अगर 4 है या 6 है या 8 है, यानी इवन संख्या में, एक तो ये सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन हो गया कि संख्या ऑड नंबर में है, 5 है, 7 है, 9 है। जनरली अपने एग्जाम में जो एसएससी में पूछा जाता है 6, 8 और 7 के कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। 5 के ऊपर भी बन सकता है, लेकिन 9 और 4 के ऊपर बहुत कम बने। हाँ, मैं बताता हूँ संख्या का रोल क्या है। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर मान लेते हैं कि संख्या हम लोगों के सामने इवन है, इवन का मतलब 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो अगर ये संख्या इवन है हम लोगों के सामने, तो उसमें क्या ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कि 4 लोग हैं, चाहे सेंटर की ओर देखे चाहे बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का बैठने का जो सिचुएशन होगा वह बिल्कुल हम लोगों का ऐसे होगा, बिल्कुल प्लस वाले फॉर्म में। अब इसमें अगर 4 है तो हम आसानी से उसका अपोजिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसके अपोजिट में कौन बैठा हुआ है। और दूसरा चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका फेस कौन से डायरेक्शन में है। ये दो चीजें हम लोग इवन संख्या रहेगा तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फेस का डायरेक्शन और किसके अपोजिट में कौन है। ये दो बातें यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोगों के पास है। अगर यही संख्या 6 रहेगा तो यहाँ और यहाँ बिठा देंगे, 6 है तो। अगर यही संख्या 8 है तो हम लोग यहाँ और यहाँ बिठा देंगे। जैसे ही सर्कल का क्वेश्चन दिया, आपको फील हो गया सर्कल है और पहला संख्या पता कर लिए कि उनकी संख्या क्या है, तो हम लोगों का काम है कि एक सर्कल बना लिए और जितना भी संख्या है, 4 है तो 4 का फिगर बना लिया, ऐसे 4 का जगह दे लिए। 6 है तो 6 का बना लिए, 8 है तो 8 का बना लिए। ये पहले से हमको तैयार कर लेना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए संख्या 5 है तो 5 में 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को बिठा तो देंगे, लेकिन ना ही हम यहाँ पे अपोजिट पता कर सकते हैं कि किसके अपोजिट में कौन है, ना ही हम लोग उनके फेस का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि उनका चेहरा कौन से डायरेक्शन में है। ये दोनों चीज यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो फेस और अपोजिट दोनों ये हम लोग तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब संख्या इवन हो। और अगर वो संख्या ऑड हम लोगों के सामने दिया गया है तो वैसे कंडीशन में इसको ऊपर ही लिख लीजिएगा। इसमें ना ही हम लोग अपोजिट लिख सकते हैं, ना ही फेस का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अगर 7 भी रहेगा तो 7 लोग ऐसे रहेंगे। अब मान लीजिए कि मैंने कई स्टूडेंट लोग को देखा है कि जैसे बोला कि 5 आदमी है तो वो लोग ना ऐसे कर लेता है और 5वें को अपनी मर्जी से इसमें से कहीं भी शिफ्ट कर देता है, और उसके बाद अब यहाँ पे अगर अपोजिट पूछने लगा तो अपोजिट और डायरेक्शन में लोग सोचने लगते हैं। लेकिन आपको जैसे ही दिखाई दिया कि 5 है, 7 है, 9 है, तो भैया ना ही अपोजिट होगा ना ही डायरेक्शन हमको पता चलेगा। लेकिन अगर वो इवन संख्या में 4 है, 6, 8 है तो हम लोग को अपोजिट भी पता चलेगा और डायरेक्शन पता चलेगा। डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप लोग मेरे को बताएं कि अगर फेस हमारा सेंटर की ओर है तो यहाँ पे बैठे लोगों का, यहाँ पे जो बैठेगा इसका फेस कौन से डायरेक्शन में होगा। जो व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उसका फेस कौन से डायरेक्शन में होगा। तो ये नहीं कि इधर साउथ में बैठा है साउथ लिख दिया, फेस कौन से डायरेक्शन में। इसका फेस किधर होगा, इसका फेस किधर होगा, इसका फेस किधर होगा, इसका फेस किधर होगा। तो ये दोनों के बीच में है ना, तो यही वाला आंसर जाएगा। इसका फेस किधर होगा, इसका फेस किधर होगा। इस तरह से हम लोग नॉर्थ वेस्ट, और ये कहाँ हो जाएगा। और अगर यही बाहर की ओर हो रहा होता फेस तो यहाँ वाले का फेस किधर होता, साउथ। ये वाला किधर था, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि अगर वो संख्या ऑड नंबर का है तो ना ही डायरेक्शन ना ही अपोजिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या समझना है, ये सब कॉपी हो गया था। नहीं, मैं इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट ये है, मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। देखिएगा रीजनिंग आएगा तो बताइएगा। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोग पढ़ पा रहे हैं। हाँ, मेरा इतिहास आप देखिएगा तो मैं मैथ के लिए ही था।
मैंने इंटर का मैथ पढ़ाया है। हाँ हाँ, करदार में लो। ये तो तब होगा जब हम लोग, जैसे अभी हम लोग मान लीजिए जो काम कर रहे हैं उसमें सफल हो गए तो जाहिर सी बात आएगी कि हाँ प्रॉफिट होता है। ट्वेल्थ, एक्चुअली ट्वेल्थ नहीं थे वो सब, थे एयरफोर्स वाले। तो ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ में तो पास होना और आसान काम है। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आप फिगर जो देख रहे हैं ना, तो ये फिगर हम लोगों के पास बना हुआ है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। और ये तीनों ही फिगर में इन सातों क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर, 5 का आंसर। इस तरह से हम लोगों को इसको पूरा करना है, ठीक है। देखते हैं कि हम लोगों के पास 21 क्वेश्चन है। इस 21 क्वेश्चन में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा आंसर किसका आता है। क्वेश्चन वो है, आंसर सब में अलग अलग आएगा। ये 3 फिगर है और इन 3 फिगर के ऊपर क्या क्या आंसर देते हैं हम लोग। वहां से लाइट जला लेंगे सत्यम तो।
आप 3-4 दिन लगता है absent रहे सुमित, कहाँ चले गए थे? सेमेस्टर 1 का प्रिंस आप कहाँ थे कल? आप लोगों में से कोई absent था ना कल? कहाँ थे भाई? absent होने का मैसेज एक बार दे दिया करिए आप लोग, ठीक है? ऐसे हालांकि बोल के ही जाते हैं आप लोग क्लास में मैक्सिमम टाइम। क्या लगता है पॉसिबल है? एक बार खाली क्वेश्चन लिख लेना है, खाली नंबरिंग देख के इन तीनों के अंदर आंसर देने हैं। आप कुछ भी करिए, क्या फर्क पड़ता है, अपने हिसाब से नंबरिंग करिए आप। देखिए ऐसे मारा पीटी नहीं करनी, ऐसे ऐसे करना है। बन गया, देखिएगा थोड़ा दूर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कैमरा में नहीं आ रहा। कैमरा में सब आ रहा ना, बोर्ड मिसिंग तो नहीं है कुछ? नहीं, एक्चुअली ये लोग बोला कि इनका सर आ रहा, तो मेरे को मैं आंसर दूं? कितना सही हो रहा है? मतलब इसमें क्या डाउट हो सकता है भाई? हाँ ये तो ये तो रहना ही चाहिए ना। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है कि ए का फेस कौन से डायरेक्शन है, मैं इस वाले का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? तो ए का फेस कौन से डायरेक्शन है, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट, सही है ना? दूसरा क्वेश्चन है बी का अपोजिट में कौन है, तो बी के अपोजिट में कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। पूछा है कि सी का पड़ोसी कौन है, तो सी का पड़ोसी कौन, दो गुना रहेगा, जी और एच, तो जी एंड एच ऐसे करके। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एच के बाएं तीसरा कौन है, तो एच है यहाँ पे, बाएं मतलब इधर ना, 1 2 3 कौन है, ई। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि डी के तुरंत दाएं कौन है, तो डी के तुरंत दाएं कौन है, एच है ना। फिर हमसे पूछा है 6 नंबर में कि जी और ई के मध्य में कितना आदमी है, तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे जी है, तो जी और ई के बीच में 2 आदमी भी हो गया और 4 आदमी भी हो गया, तो लिखेंगे 2 and 4,
लेकिन अगर दोनों ही दिया रहेगा तो आपको न्यूनतम वाला ही आंसर चुनना है। 2 और 4 तो ऐसे नहीं दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा तो 2 टिक करिएगा, 4 दिया रहेगा तो 4। अगर दोनों ही ऑप्शन में अलग अलग दिया हो तो न्यूनतम वाले को टिक किया जाएगा। फिर है 7 नंबर में कि नॉर्थ में किसका फेस है। तो नॉर्थ में किसका फेस है? मेरे को पूरा विश्वास है कि ये सातों सभी लोगों का सही होगा। कितने लोगों का? चलिए ठीक है, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, गलत हो गए। अच्छा ठीक है, आइए कोई बात नहीं, एक बार फिर देखते हैं। ये वाला दूसरा नंबर फिगर का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि ए का फेस कौन से डायरेक्शन में है? तो ए का फेस इधर है ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। बी का अपोजिट कौन है? तो बी के अपोजिट में कौन है? अच्छा ये मत कह दीजिएगा सर इसका अपोजिट तो इधर ही फेस किया हुआ, तो अपोजिट किसे हो जाएगा ना, ये अपोजिट ही माना जाएगा उसके विपरीत में। फिर हम लोगों का ये है 3 नंबर, सी का पड़ोसी कौन है? तो सी का पड़ोसी। फिर हम लोगों के सामने है कि भैया 4 में एच के बाएं तीसरा कौन है? तो एच के बाएं, बाएं का मतलब ना 1 2 3, सही है। 5 में पूछा है कि डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? तो डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? एच। फिर पूछा है जी और ई के बीच में कितना भी बैठा है? तो जी और ई के बीच में सेम क्वेश्चन 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंड गलती लिखा गया है, या देंगे या तो दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा ना। फिर हम लोगों का 7 है कि नॉर्थ में किसका फेस है? तो ये सातों कितने लोग का सही हुआ? गुड। फिर हम लोगों के पास आप बता रहे कि अंगड़ाई ले रहे हैं? सत्यम हाथ उठा रहे थे कि अंगड़ाई ले रहे हैं? अच्छा, हाथ उठाने के साथ में अंगड़ाई ले ली। ए का फेस कौन से डायरेक्शन में है? तो ये पूरा ए आप है ना, क्या आएगा? नॉर्थ। फिर पूछा है कि बी का अपोजिट कौन है? तो बी का अपोजिट कौन है? जी। फिर पूछा है 3 में कि सी का पड़ोसी कौन है? जी एंड। फिर है 4 नंबर में एच के बाएं तीसरा कौन है? एच यहाँ पे है, बाएं इधर, इधर 1 2 3, सही है। 5 में है कि डी के तुरंत दाएं कौन है? डी यहाँ पे है ना, इसके तुरंत दाएं कौन है? जी। 6 नंबर में जी और ई के बीच में कितना आदमी है? सेम आंसर 2 या 7 में नॉर्थ में किसका फेस है? सही है। तो बताएं कि 21 में 21 सही कितने लोग? 21 में 16 से ज्यादा कोई है जिनका 15 से कम सही है? नहीं है, ठीक है। तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, इट इज नीतीश इधर आगे आ जाइए। नहीं वो तो पीछे से देखते हैं ना कि कैमरा ठीक है कि नहीं, आँख से नहीं होगा। जरा इस वाले पोर्शन में समझिएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है, ऐसा कौन किया है? लेकिन ये वाला व्यवस्था कौन किया है? लाइव चल रहा है। हम लोग लाइव कब कर लिए जो लाइव चलेगा?
कैसे बंद होगा, ट्राई तो किए थे। देखिए इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा है। वेरिएशन का मतलब ये है कि जब हम लोगों के सामने रेक्टेंगुलर, भाई साहब, जब हम लोगों के सामने रेक्टेंगुलर या स्क्वायरिश अरेंजमेंट आएगा तो इसमें क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं। तो पहला तो ये रहता है कि चारों दिशाओं में दो दो लोग बैठे हैं या चारों भुजाओं पे दो दो लोग बैठे हैं। तो अगर चारों भुजाओं पे दो दो लोग बैठेंगे तो उन सभी लोगों का अगर ध्यान से देखा जाए तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होगा। अगर चारों दिशाओं में दो दो लोग बैठे हैं या चारों भुजाओं पे, आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं इसको एक स्क्वायर का नाम दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं भुजा या किनारा, और इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर। ये बात तो हम लोग जानते हैं। अब इसमें चारों साइड पे दो दो लोग बैठे हैं, चारों दिशाओं में दो दो लोग बैठे हैं, बात तो सेम ही है। अगर मान लीजिए चारों भुजाओं पे दो दो लोग बैठे हैं लेकिन वो सभी लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, तो ये दो सिचुएशन तो ऐसे हो सकती है। अब अगली सिचुएशन ये हो सकती है कि चार लोग साइड पे बैठे हों और चार लोग कॉर्नर पे बैठे हों, तो ये 8 लोगों का अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है। इसमें पहला ये हो गया कि सभी लोग अंदर देख रहे हैं, और इसमें दूसरा अरेंजमेंट हम लोगों के सामने हो सकता है कि सभी लोग बाहर देख रहे हैं। अब जरा आप लोग बताइए कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में अगर यहाँ पे जो बैठा है उसका फेस कौन से डायरेक्शन में, और जो यहाँ बैठा है यहाँ वाले का, यहाँ वाले का, क्या आप बता पाइएगा कि इसके तुरंत बाएं कौन बैठेगा? इसके तुरंत बाएं ये बैठेगा, तुरंत लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में। इसके जस्ट राइट में कौन बैठेगा? इसके बाएं तीसरा कौन
मैंने कहा कि जैसे ये दोनों महीना 30 और 30 का है, लगातार ये 4 महीना है, तो ये कौन से 2 महीने और कौन से 4 महीने हुए? सोच लिए? कितने लोग सोच लिए? बताइए आशुतोष। ये महीना जुलाई का, ये महीना अगस्त का, और ये कितना दिन का? जून और अगस्त के बाद। तो ये जब कैलेंडर वाला क्वेश्चन पूछता है मंथ वाला, तो उसमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन 30 दिन का है, कौन 31 दिन का है, उसके हिसाब से हो गया। उसके बाद हम लोगों का जो फ्लोर वाला व्यवस्था है या बिल्डिंग बेस, इसको हम लोग अलग से बनाएंगे। तो फ्लोर में मैंने कहा था कि ग्राउंड फ्लोर को 1 माना जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोगों का आदत होता है काउंटिंग लिखने का, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिए, तो ये मतलब हम लोगों का पृथ्वी पे ऐसा घर नहीं बनता है। नहीं, पृथ्वी पे ऐसा घर नहीं बनता है। जमीन के अंदर जो घर बनता है वो कैसे बनता होगा? जो कश्मीर में एक समय बनता था, बुर्ज होम करके उसका नाम था। गुप कराओ तो अलग मैटर हो जाएगा। है? तो मैंने कहा कि फ्लोर वाले में आपको नीचे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है? पटना में तो अभी चल ही रहा है, शुरुआती है, लेकिन बहुत सारे चालू है, लेकिन मतलब वही पूरा रनिंग मोड में नहीं है, हर जगह नहीं है। आने वाले 5-7 सालों में हर जगह उपलब्ध होगा, फिर आप लोगों को साइकिल और ऑटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। है? तो मैंने कहा कि जब हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है जो लिख दिया हुआ है उसको कल हम लोग बनाएंगे, और फिर सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग का इजी बनेगा। तो आज की सेशन को हम लोग यहीं पेंट करेंगे। जय हिंद साथियों।